सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी तो दासी एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के चरणों में एक विचार को लेकर। अगर इस विचार में दासी से कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और दासी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि ऐसे विचार लेकर आप सभी के चरणों में हाजिर रहे। सत्संग जी कितने कितने जन्मों से ये जीव इस माया के बंधन में फंसा है और भटक रहा है और फिर भटकते भटकते हार जाता है, थक जाता है। तब परमात्मा कृपा करके उसके जीवन में अपना ही दूसरा रूप बनाकर के आते हैं और वो रूप होता है गुरु का, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक सतगुरु के रूप में आकर भटकते हुए उस जीव को पार लगाने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो गुरु हमें ज्ञान देकर के हरि के नाम से परिचित कराते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और इस भटकती हुई आत्मा को, भटकती हुई जीव को उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। सत्संग जी इस दुनिया में उस गुरु के एहसान को कभी कोई चुका नहीं सकता, उस ऋण को कभी कोई चुका नहीं सकता कि जहाँ हम कुछ नहीं जानते थे, हमें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था और इस माया के जाल में फंसे हुए थे और वो गुरु ही हैं जिसने हमें जगाया, परमात्मा के नाम से परिचित कराया कि नहीं तू उनका ही बनाया हुआ है, तू उनका है, तेरा रिश्ता उनसे है, क्यों बार बार भूल जाता है हे मनुष्य। इस बात को क्यों संसार के चकाचौंध में अंधा होकर इस बात को बार बार भूल जाता है कि कई जन्मों से भटक रहा है तू। सत्संग जी उसे जब एक बच्चा खेल के आता है तब उसे कोई गोदी नहीं लेता, सब कोई ये देखता है कि इसके शरीर में मिट्टी लगी है। सत्संग जी लेकिन एक माँ ये नहीं देखती कि इसके शरीर में मिट्टी लगा है या कुछ और, वो तुरंत गोदी में ले लेती है। सत्संग जी तो ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा हैं, वो भी ये नहीं देखते कि किसके शरीर में कितना गंदगी लगी है। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस परमात्मा के नाम को जपते हैं, ध्यान में रखते हैं, सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो परमात्मा भी हमें अपना लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस मानव शरीर में कितना अवगुण है, भले हैं, बुरे हैं आपके, अब अपनाना तो आपको पड़ेगा ही। सत्संग जी ये जिद मान ले या हमारी ना समझी मान ले, पर अपनाना तो आपको पड़ेगा ही। शास्त्र कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों से गुजरता है, भागता है, हर योनि में उसे तड़प रहती है, बेचैनी रहती है और फिर एक योनि मिलती है मनुष्य जन्म, जहाँ ये उस परमात्मा को महसूस कर सकता है, उस परमात्मा के नाम की सिमरन कर सकता है, सत्संग कर सकता है। पर फिर भी इस योनि में भी हम आपको न पा सके तो फिर पता नहीं कितने जन्म और चक्कर लगाने पड़ेंगे। सत्संग जी तो फिर पता नहीं आगे के जन्मों में परमात्मा नाम को जान भी पाएंगे कि नहीं, ऐसे सतगुरु मिल पाएंगे कि नहीं। ये सब जानते हुए भी मेरा मन आपके चरणों में तभी लगेगा जब आप कृपा करेंगे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं भक्ति कृपा की वस्तु है, भक्ति कृपा से मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है और गुरु ने तो सब कुछ दे दिया हमें,
जिसको पाने में हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता सत्संग जी, मेहनत करनी पड़ती। गुरु ने बिना कुछ मांगे हमसे वो इतना बड़ा परमात्मा का नाम हमें दे दिया और कह दिया कि अब तू इसको भजता रहे, नाम लेता रहे, तुझे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है सत्संग जी। इसलिए उस गुरु का कौन ऋण चुका सकता है, कौन एहसान चुका सकता है, जिन्होंने हमें ये खजाना दिया, इस परमात्मा से हमें परिचित कराया। तो इसलिए परमात्मा से हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए, रोज निवेदन करना चाहिए कि सत्संग जी कभी भूलूं ना याद आपकी परमात्मा, और ऐसा कभी ना हो जीवन में कि माया में फंसकर आपको भूल जाऊं, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी नहीं है। संसार में ये तो दौड़ है, जीवन भर चलनी ही चलनी है। किसी को कहीं दौड़ना है, किसी को कहीं भागना है, और अंधे होकर के भागते रहते हैं। लेकिन जब अंत में जाकर के कहीं ना कहीं भागते भागते इस परमात्मा की छाया मिल जाती है, तब जाकर के परम शांति की प्राप्ति होती है सत्संग जी। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।